आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे किण्वन के बारे में और यह सूक्ष्मजीवियों से किस प्रकार संबंधित है। वर्कशीट में एक सिचुएशन दी गई है कि एक लड़की का जन्मदिन है और हर बार उसके दादाजी बाजार से उसके मनपसंद छोले भटूरे लेकर आते हैं, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से उन्होंने मना कर दिया। उसकी मम्मी ने पिंकी को सरप्राइज देने के लिए छोले भटूरे घर पर बनाने की योजना बनाई। अब भटूरे बनाने के लिए उन्होंने थोड़ा सा मैदा लिया, और हो सकता है बेटा आप लोगों के घर में भी छोले भटूरे घर में बनाए जाते हों या इस तरह की डिशेस बनाई जाती हों, तो आपको भी कुछ कुछ आइडिया होगा। तो भटूरे बनाने के लिए उन्होंने मैदा लिया, उसमें थोड़ी सी चीनी, गर्म पानी और 2 चुटकी यीस्ट पाउडर मिलाया। देखिए, मैदा, चीनी, गर्म पानी और 2 चुटकी यीस्ट पाउडर मिलाकर उसे नरम आटे में गूंथकर बर्तन में 2 घंटे के लिए रख दिया। कई बार हम कुछ ज़्यादा घंटों के लिए भी रख देते हैं। तो थोड़ी देर के बाद पिंकी ने देखा कि वो आटा फूल गया और मम्मी ने उससे बहुत टेस्टी भटूरे बनाए। पिंकी बहुत खुश थी क्योंकि उसे अपनी मनपसंद खाने की चीज़ मिल गई थी। तो अब आप ये देखिए कि आटा फूल क्यों गया। ये चीज़ आपने भी देखी होगी कि जब हम इस तरह की चीज़ें घर पर बनाते हैं तो वो चीज़ फूल जाती है। तो आटा इसलिए फूल गया क्योंकि आटे में मौजूद यीस्ट, जो कि एक सूक्ष्म जीवी है, वह तेजी से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है और उस गैस के बुलबुलों ने ही आटे को फुला दिया। अब उसकी मम्मी ने बताया कि इसी तरह से ब्रेड, केक, पेस्ट्री भी नरम और स्पॉन्जी बनाए जाते हैं। इस प्रक्रिया का इस्तेमाल शर्करा, अब यहाँ पर शर्करा से आप ये मत समझिएगा कि सिर्फ हम चीनी की बात कर रहे हैं। जैसे गेहूँ है, मैदा है या चीनी है, शक्कर है, इन सब चीज़ों में शर्करा होती है। आप 6th क्लास में पढ़ चुके हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में, तो कार्बोहाइड्रेट को शर्करा भी कहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट बेस्ड जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें शर्करा कह दिया जाता है कॉमनली। तो शर्करा से अल्कोहल या एसिटिक एसिड बनाने के लिए भी इसी प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगले यहाँ पर देखिए कि किण्वन की परिभाषा क्या है। किण्वन को हम इंग्लिश में फर्मेंटेशन कहते हैं और किण्वन का मतलब है चीनी। यहाँ पर वैसे चीनी से ज़्यादा चीज़ें बनाई गई हैं, लेकिन हम यहाँ शर्करा वर्ड इस्तेमाल करेंगे क्योंकि शर्करा, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट को शर्करा कहते हैं। तो शर्करा के अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया किण्वन या फर्मेंटेशन कहलाती है। इस प्रक्रिया की खोज सबसे पहले लुई पास्चर नाम के वैज्ञानिक ने की। 1857 में। अब 1857 से एसएसटी याद आ रही है, पढ़ा होगा आपने, पहला स्वतंत्रता संग्राम। तो उस तरह से आप इस ईयर को याद रख सकते हैं। अब है स्वयं को जांचिए। अब आपने वर्कशीट पढ़ ली है, अब हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स करके देखते हैं। किण्वन प्रक्रिया की परिभाषा लिखिए और इस प्रक्रिया की खोज किसने की थी। तो किण्वन प्रक्रिया की परिभाषा यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि चीनी या शर्करा के अल्कोहल में, इसे हम मार्क कर लेते हैं, चीनी या शर्करा के अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया किण्वन या फर्मेंटेशन कहलाती है और इसकी खोज सबसे पहले लुई पास्चर ने की थी। यहाँ पर ईयर नहीं पूछा गया, तो आप चाहें तो ना लिखें, और आपको लर्न रखना है तो लिख लेना अपनी नोटबुक में। सेकंड क्वेश्चन है, किण्वन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किन्हीं 5 खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए। अभी हमने वर्कशीट पढ़ी है ना, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी थी जहाँ पर किण्वन प्रक्रिया से जिन्हें बनाया जाता है। तो यहाँ आप देखेंगे कि ब्रेड, केक, पेस्ट्री, ये सब चीज़ें हैं। उसके अलावा देखिए अल्कोहल, एसिटिक एसिड, और आप यहाँ पर भटूरे का नाम भी लिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, जैसे पहले नंबर पर ब्रेड हो गया, दूसरे नंबर पर केक हो गया, तीसरे नंबर पर पेस्ट्री, चौथे नंबर पर अल्कोहल, जिसे कि वाइन वगैरह, विस्की जैसे शराब बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, अल्कोहल वहाँ इस्तेमाल होती है और इसका प्रयोग दवाइयों में भी होता है। और 5वें नंबर पर एसिटिक एसिड होता है सिरका, इसी से ही सिरका बनाया जाता है। इसमें जल मिला दिया जाता है, पानी मिला दिया जाता है तो सिरका बन जाता है। तो वह भी किण्वन प्रक्रिया द्वारा बनता है। तो ये आप आंसर 2 में 5 चीज़ें लिख सकते हैं। कौन सा सूक्ष्म जीव, क्वेश्चन नंबर 3, किण्वन प्रक्रिया में सहायक है। तो कौन सा जीव किण्वन प्रक्रिया में सहायक है, कौन से जीव के बारे में अभी हमने पढ़ा है, यीस्ट। ये रहा यीस्ट, फाइन। तो यीस्ट यहाँ आप लिखेंगे आंसर 3 में कि किण्वन प्रक्रिया यीस्ट ही करता है। क्वेश्चन नंबर 4,
अपने मनपसंद किसी 2 खाने की वस्तुओं के नाम लिखिए जो किण्वन प्रक्रिया द्वारा बनाए जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों के नाम अभी हमने पढ़े हैं, केक और पेस्ट्रीज़, ये तो सब बच्चों को पसंद होती है, भटूरे सब बच्चों को पसंद होते हैं, लेकिन अल्कोहल का नाम नहीं लिखेंगे, फ़ाइन। ये हानिकारक पदार्थ है, इसे बहुत ही कम मात्रा में इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जैसा कि दवाइयों में ज़रूरी है, बस इसलिए वहाँ इसे इस्तेमाल किया जाता है, अदरवाइज़ अल्कोहल का कंजम्पशन नहीं करना चाहिए। तो आप यहाँ पर कौन-सी लिखेंगे? भटूरे लिख सकते हैं, ब्रेड, केक, पेस्ट्री कुछ भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ऊपर दी गई गतिविधि में आटा क्यों फूल गया, कारण बताइए। तो आटा क्यों फूल गया, इसके लिए मैं आपको लिखवाती हूँ, थोड़ा आसान शब्दों में आपको इसका आंसर लिखवाती हूँ। आटा इसलिए फूल गया क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस यीस्ट के श्वसन के दौरान छोड़ी गई। आप लिखेंगे आटा इसलिए फूल गया क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस यीस्ट के श्वसन के दौरान छोड़ी गई। बस इतना सा आप लिख लेंगे, दैट वुड बी सफिशिएंट। आटा इसलिए फूल गया क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस यीस्ट के श्वसन के दौरान छोड़ी गई। इसे आप नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। तो इस प्रकार हमने आज ये 5 प्रश्न और ये किण्वन टॉपिक के बारे में पढ़ा। अब आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार ब्रेड, केक, पेस्ट्रीज जो है ये फूली हुई कोई भी चीज़ आप देखेंगे तो आप समझ जाना कि यहाँ पर यीस्ट पाउडर का इस्तेमाल किया गया होगा और वह फूल गया होगा, इसलिए फूला है वो। फाइन। तो अगली वर्कशीट में अगले टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, तब तक इसे अच्छे से अपनी नोटबुक में करिए, टाइम पे सबमिट कीजिए और लर्न भी करिए साथ साथ। फाइन, बाय बाय, गुड लक।